सम्मानित साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज समस्त मीडिया में, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल मीडिया हो, सब जगह केवल एक ही मुद्दा चारों तरफ से छाया हुआ है। वो है केवल राहुल गांधी। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल राहुल गांधी ही इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा और सारी समस्याओं से भारत देश ने मुक्ति पा ली है। और बहुत बड़े लोगों ने, बड़े बड़े राजनेताओं ने, बड़े बड़े राजनीतिक दलों ने अपनी टिप्पणियां दी हैं। और इसी सिलसिले में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी अपनी टिप्पणी दी है और उन्होंने साफ साफ कहा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की ही जो कार्यशैली है एक जैसी है। 1975 के दौर में इस कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में। आज वही सब काम बीजेपी भी कर रही है। इन सब चीजों से, इस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति से समाज का कोई भला होने वाला नहीं है। दबे कुचले शोषित वंचित समाज के जितने अपने बहुजन समाज के लोग हैं, खासकर इनका कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है। बहन जी ने तो बहुत कुछ कहा है अपने ट्वीट में, लेकिन उसका सारा लब्बो लुआब जो मैं समझ पाता हूं, उसका मतलब कहने का यह है बहन जी का, कि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है भारतीय राजनीति में जो संविधान के दायरे में रह के हमेशा संवैधानिक काम करती है। और संविधान के दायरे में रहते हुए बहन जी ने भी अपनी राय दी है कि भाई बीजेपी और कांग्रेस का दोनों का ये मिली भगत जैसा ही ड्रामा है। इससे बहुजन समाज के लोगों को कोई लेना देना नहीं है, ना उनकी समस्याओं का कोई समाधान होने वाला है इन सब चीजों से। तो बीएसपी का साफ क्लियर स्टैंड है कि दोनों पार्टियों को ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले बीजेपी ने किया है या कांग्रेस ने किया है, सांपनाथ ने किया है या नागनाथ ने किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों की राजनीतिक मंशा एक जैसी है। तो हम लोगों को अपने, खासकर अपने बहुजन समाज को, अपने राजनीतिक मुद्दे अपने साथ, अपने फोकस में रखने चाहिए। क्योंकि हमारा जो फोकस होना चाहिए, सारी समस्याओं का समाधान, सत्ता, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में सारी समस्याओं का समाधान निहित है। और उन समस्याओं से मुक्ति पाने की जिम्मेदारी किसकी? हम लोगों की। आज ये सब लोग पक्ष विपक्ष की बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी को जबरदस्ती हाईलाइट कर रहे हैं या कांग्रेस को हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान की जो भाजपा सरकार है, इसको साफ साफ अंदेशा दिखाई पड़ने लगा है कि इसकी जो कार्यशैली है पिछले 10 साल की, इनकी कार्यशैली ने इनका जीना दूभर कर दिया है, पूरे भारत की जनता का जीना दूभर कर दिया। तो इसके नाते अब इनकी सरकार दोबारा आने वाली नहीं है। तो अब सवाल पैदा होता है, विकल्प कौन होगा? विकल्प ये जानबूझकर जबरदस्ती कांग्रेस को दोबारा से दिखाना चाहते हैं, और सारी मीडिया का फोकस इसीलिए राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस है। तो हम लोग, हमारे जो लोग हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनको इनकी षड्यंत्रों से बचना चाहिए। क्योंकि पिछले 7 दशक से अधिक तक तो कांग्रेस ने शासन किया है, और अब पिछले 1 दशक से लगभग बीजेपी शासन में है। इन दोनों ही पार्टियों ने कभी भी भारत के विकास के लिए कोई काम नहीं किए, लोगों की भलाई के लिए कोई काम नहीं किए, हमेशा उनको तरह तरह से परेशान करने के काम किए। तो उसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान यही हो सकता है, इन दोनों ही पार्टियों को नकार दे जनता, और जनता के सामने अब अगर आशा और उम्मीद की कोई किरण नजर आती है, कोई एकमात्र विकल्प नजर आता है, तो भारत की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी ही दिखाई पड़ती। क्योंकि पूरे उत्तर भारत के 12 से अधिक राज्यों में सर्वाधिक सांसदों के साथ, सबसे मजबूती के साथ खड़ी हुई है। जो लोग कहते हैं, कोई किसी मीडिया ने आपको, कोई भी मीडिया चैनल इतनी गहराई से इस ट्वीट का या बीएसपी की बातों का विश्लेषण नहीं बताएगा जैसा आपको हमारे द्वारा बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। देखिए, भारत में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई बहुजनों की एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का ही ये खौफ है कि ये उसको ना दिखाने पर मजबूर है, क्योंकि सारे संसाधन इन लोगों के पास हैं। चाहे वो लोकतंत्र के चारों स्तंभ इनके पास हैं, मीडिया भी इनके पास है, कार्यपालिका भी, विधायिका भी, और सब कुछ इनके हाथों में। तो इनके षड्यंत्र हैं कि किसी भी तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जब कोई नामो निशान हम दिखाते नहीं है, बिल्कुल इग्नोर करके रखते हैं, तब वो इतनी शक्तिशाली है, इतनी तेजी से बढ़ रही है। अगर वो मीडिया में सच्चाई पता लगने लगी कि इस समय भारत में एकमात्र विकल्प कैसे भी, क्योंकि देखो, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है भाजपा भी, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस भी, और कांग्रेस और भाजपा को भारत की जनता कई बार आजमा चुकी है। तो अब किसको आजमाना बाकी है? जिसके शासनकाल को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भारत की जनता ने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है, कैसे विश्व स्तर के काम किए। यमुना गंगा एक्सप्रेसवे, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिले जैसे तमाम जिले, और सबसे बढ़कर
भारत का ही नहीं बल्कि विश्व में टॉप 5 कंट्रीज में, विश्व के 5 देशों में भारत को शामिल करने का गौरव बहन जी ने गौतम बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट का निर्माण करके किया था। तो ऐसे ऐसे विश्व स्तरीय काम जब वो एक मुख्यमंत्री रहते हुए कर सकती हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनके अंदर कितनी क्षमता है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में और बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कितनी क्षमता है, और वही एकमात्र सक्षम राजनीतिक दल है जो भाजपा को हराने में सक्षम है इस वर्तमान दौर में। उसके अलावा और कोई नहीं। आज ये जितने भी 14 दल, कहीं 15 दल, कोई क्षेत्रीय दल, कोई छोटी मोटी पार्टियां, सब संगठित होके इकट्ठे होके कह रहे हैं, लेकिन उन सबको डर लगता है किससे? बहुजन समाज पार्टी से। जबकि वो सच्चाई वो भी जानते हैं, भारत में विकल्प केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के बिना कोई और विकल्प नहीं हो सकता है। उन सब पार्टियों को समझना, और ये तो भारत की जनता को भी समझ में आना चाहिए कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को हराने में सक्षम कोई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी ही हो सकती है, और बहुजनों की एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जो सबसे तेजी से ग्रो कर रही है, जिसके 5 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता वर्तमान में हैं। उसको उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी लगभग 2 करोड़ वोट मिल जाते हैं। तो यदि सर्व समाज के लोग चाहते हैं वास्तव में इन दोनों दलों को हटाकर, इन दोनों दलों से मेरा आशय भाजपा और कांग्रेस से है, इन दोनों दलों को हटाकर यदि वास्तव में कोई सक्षम विकल्प चाहते हैं, तो उन्हें बहुजन समाज पार्टी ही आशा और उम्मीद की एकमात्र किरण दिखाई देती है। ऐसा हमारा मानना है, और बहन जी ने भी यही संदेश देने का काम किया है कि इन दोनों की लड़ाई से बहुजन समाज का कोई भी लेना देना नहीं है। बहुजन समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, ये बेसिक मूलभूत जो मुद्दे हैं ये हैं, इनसे ध्यान भटकाने के लिए ही ये इस तरीके के षड्यंत्र आए दिन करते रहते हैं। इसमें होना क्या है? ये कोर्ट का मामला है। निचली अदालत ने यदि उन्हें दोषी करार दिया है, तो ये उससे ऊपर की अदालत में जाके दोष मुक्त भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। उनके पास तमाम ऑप्शन है, और होना भी यही है। उनको अदालत ने 30 दिन का समय दिया, लेकिन जल्दबाजी किस चीज की है? क्योंकि राहुल गांधी जी को विपक्ष के तौर पर हाईलाइट करना है। भाजपा का ये और आरएसएस का, क्योंकि देखो दोनों पार्टियों को, जितनी भी इस समय वर्तमान राजनीति में पार्टियां हैं, इन सब का मुखिया आरएसएस है, और आरएसएस के इशारे पर ही ये सारे काम होते हैं। वही अपनी एक एक डोर खींचता है कि किसको उठाना है, किसको गिराना है। अब आरएसएस को साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, उसके पास अब कुछ बचा नहीं है। तो राहुल गांधी को, कांग्रेस को, कभी आम आदमी पार्टी को, ऐसे लोगों को हाईलाइट किया जाएगा जो सक्षम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, जो वास्तव में संविधान की मूल भावना के अनुसार कानून के द्वारा कानून का शासन स्थापित करने में, राज चलाने में और एक नया अनुकरणीय उदाहरण पेश करने में सक्षम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। उसका कहीं कोई नामो निशान क्यों नहीं दिखाया जाए? जो नहीं दिखाते हैं बाकी के सब लोग, उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।